नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका को बड़ा गुरूर था, घमंड था इस बात पर कि उसके पास रक्षा क्षेत्र में सबसे आधुनिक फाइटर जेट हैं, और वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन भारत में अमेरिका में बने हुए एक स्टेल्थ फाइटर जेट की पोल खुल गई है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आगे जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी दिलचस्प बात है। सिर्फ अमेरिका का ही गुरूर नहीं टूटा, ब्रिटेन जो ये मानकर चल रहा था कि हम भारत के सामने झुके ही क्यों, हम तो भारत से बड़े हैं, हमारे पास भारत से ज़्यादा एडवांस जेट है, हमारे पास भारत से ज़्यादा एडवांस फाइटर्स प्लेन हैं, तो अब ब्रिटेन को भी अब झुकना पड़ा है। पूरा मामला F-35B को लेकर है, उसी F-35B को लेकर जो आप देख रहे हैं कि कार्गो प्लेन में भरकर अब वापस ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में जिस F-35B को लेकर अमेरिका ढिंढोरा पीट रहा था, उस पूरे F-35B की हालत एक कबाड़ की तरह हो गई। और आपको पता है कि जब ये एक दो दिन पहले नहीं बल्कि करीब करीब एक महीना होने चला है, 14 जून 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ये F-35B उतरा था। तब से लेकर आज तक ये F-35B वहीं पर एक कबाड़ के ढेर की तरह खड़ा है। अब हुआ ये कि भारत ने कई बार हैंगर का ऑफर किया, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। ये स्टेल्थ फाइटर जेट था, भारत के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है नहीं, तो ब्रिटेन को ये लगता था कि नहीं, हम अगर भारत के हैंगर में से लेकर गए तो हमारी जासूसी हो जाएगी, हमारी जो तकनीक है वो भारत चुरा सकता है। भारत ने कहा कि नहीं भाई, हम दोस्ती के नाते कह रहे हैं कि आप इसे सेफ रख लीजिए। $110 मिलियन का है ये, 1-2 रुपए का नहीं है ये, 1-2 मिलियन डॉलर का भी नहीं है, $110 मिलियन का ये फाइटर जेट है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा अमाउंट, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन इस डर से इस पूरे फाइटर जेट को धूप बरसात में खड़ा रख रहा था ताकि भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी जा ना पाए। इससे भी दिलचस्प क्या है कि 1-2 बार नहीं, करीब 4 बार हैंगर के ऑफर को पहले ठुकरा दिया गया था ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन है, ये तो ब्रिटिश नेवी का प्लेन था। अब उसका प्लेन भारत में एक्सरसाइज करने के लिए आया था, लेकिन अचानक इसमें पहले फ्यूल शॉर्टेज की बात सामने आई। फिर कहा गया कि हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है इसमें, उसको ठीक करेंगे। ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम थे साथियों जिन्हें बहुत आसानी से दूर किया जा सकता था। ब्रिटेन से टीम आई, भारत ने भी बहुत कोशिश की कि चलो ठीक करते हैं हम। ब्रिटेन ने कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं, ब्रिटिश टीम मंगाई गई, इसके इंजीनियर्स यूएस से आए, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पाया। और अब नतीजा ये है कि एक भारी भरकम राशि ब्रिटिश की जो नेवी है, ब्रिटिश नेवी, वो भरने के लिए तैयार है भारत को। अब पूरा मामला क्या है, आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो ब्रिटेन ये कह रहा था कि नहीं भाई हैंगर में मत ले जाओ हमारे इस फाइटर जेट को, वो ब्रिटेन अब यही कह रहा है कि भाई हैंगर में लगा दो, क्योंकि ये उड़ नहीं पाया। अब क्या है इसके पीछे का वो समझिएगा। दरअसल 14 जून 2025 को, यानी करीब करीब एक महीना हो गया, 14 जून 2025 को ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट इमरजेंसी लैंडिंग करता है। कहाँ? केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। यह विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स करियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था, जो रॉयल नेवी का हिस्सा है, और ये एक्सरसाइज के लिए भारत आया था। मतलब जो वॉर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, युद्ध अभ्यास करते हैं, उसके लिए आया था। आधिकारिक तौर पर लैंडिंग के पीछे जो वजह बताई गई थी वो बताया गया ख़राब मौसम और फ्यूल शॉर्टेज। लेकिन इन दोनों ऐसे प्रॉब्लम थे जिनको बड़ी आसानी से, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि आसानी से दूर किया जा सकता था, इसमें कोई ज़्यादा बाधा नहीं थी। बाद में जब एक हफ्ते के आसपास बीत गया तो कहा गया कि इसमें हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका है, वो भी ठीक हो सकता था, उसके लिए भी लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स आए थे। लोगों ने उसके बाद ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि जो F-35B है, ये प्लेन भारत में जासूसी करने के लिए आया है। कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया कि भाई भारतीय रडार को ये चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख लीजिए इसके स्टेल्थ पावर को कि भारत के रडार ने इसे तुरंत पकड़ लिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत में इस फाइटर जेट को भारतीय हैंगर में रखने से इनकार कर दिया।
जब इनकार किया गया तो भारत का शक और बढ़ा, भारत में लोगों का शक बढ़ गया कि भाई क्या वजह है कि आप इनकार कर रहे हैं, हम तो आपके प्लेन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जब शंका बढ़ी तभी इस घटना को लेकर मीम्स बनने लगे। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर, आप सोचिए 110 मिलियन का एक प्लेन स्टेल्थ फाइटर जेट, उसको OLX पर लोगों ने डाल दिया, इसकी तस्वीर डाल दी, भाई ले जाओ OLX पर। अब कुछ लोगों ने ऑफर भी देना शुरू कर दिया कि इसके टायर नए लगा कर देंगे। इस तरह से भी लोगों ने इसके मीम्स बनाए। इस बीच जेट के लंबे समय तक रुकने से उस पर लगने वाला खर्चा बढ़ता चला गया। अब ये खर्चा कौन दे रहा था, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश रॉयल नेवी दे रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जो बात सामने आ रही है कि इस जेट को रखने वाले बे 4 के लिए पार्किंग की जो फी थी, मतलब जहां पर जिस बे 4 पर यह खड़ा किया गया था खुले आसमान के नीचे, वहां पर पार्किंग की फी 26,261 रुपए प्रतिदिन की थी। एक दिन में पार्किंग करने का जो किराया था वो 26,261 रुपए का था। कुल 22 दिनों के भीतर करीब करीब 6 लाख के आसपास, कह सकते हैं 5,80,000 के आसपास से ज्यादा बिल हो गया। 22 दिन तक ये प्लेन बे 4 पर खड़ा रहा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। यह विमान मरम्मत के लिए हैंगर में अब पहुंच चुका है, लेकिन हैंगर में जैसे ही पहुंचा तो जाहिर सी बात है उसका किराया और बढ़ जाएगा हैंगर का। और भारत यही बात तो कह रहा था इतने दिनों से। सोचिए बस 1 महीना पूरा होने में 5-6 दिन ही कम है, लेकिन भारत यही बात कह रहा था कि भाई पहले ही ले आओ, तब इसे ब्रिटेन मानने को तैयार नहीं था। F-35B ने लैंड जैसे ही किया था उस वक्त उसकी मुश्किल बढ़ गई थी। हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से कहा जा रहा था कि ये उड़ ही नहीं पा रहा था। शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग ये कर सकता है, इसके पास पूरी कैपेबिलिटी है, लेकिन ये सारी कैपेबिलिटी धरी की धरी रह गई, कोई काम नहीं आया, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था इसका। हालत ऐसी हो गई। रॉयल नेवी की जो टेक्निकल टीम है, जिसे कहते हैं कि AW101, वो मर्लिन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। मर्लिन हेलीकॉप्टर के सारे इंजीनियर्स लगा दिए गए, भाई झोंक दिया गया, मतलब जिसको कहते हैं पूरी ताकत झोंक दी गई। वो पूरी ताकत झोंकने के बाद भी प्लेन टस से मस नहीं हुआ। सोच कर देखिए। उसके बाद कहा गया कि 2 हफ्ते बाद अब अमेरिका से टीम आएगी, वो टीम भी आई, उसने भी अपना सारा जोर लगा लिया, लेकिन अब इसमें कोई फायदा हुआ नहीं। और हालत अब ये हो गई है कि एक तरफ मीम्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ 5,77,742 रुपए का सिर्फ बे 4 की पार्किंग का बिल आ गया है। ये हालत हो गई है। इसके अलावा हैंगर में जो रखा जा रहा है, हैंगर में रखने का खर्च अलग से देना पड़ेगा रॉयल नेवी को। अब इसमें एक बात बहुत खास तौर पर सुनिएगा। अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटता है कि उसके पास तो एक से बढ़कर एक तकनीक है। वो ये दुनिया को बताता है कि भाई हमसे हथियार खरीदो। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप अभी जब यूरोप में नाटो देशों के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने कहा कि भाई सब लोग कतारबद्ध होकर, मतलब लाइन में खड़े होकर अपने अपने बजट में 5% का इजाफा कर लो। किस बजट में? रक्षा बजट में। तो किस लिए? लोगों ने पूछा किस लिए करना है, आप बताइए, हमारा बजट आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका से हथियार खरीदना है आपको। तो ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने बाजार को सेट करने में लगे हैं, हथियार बेचने में लगे हैं। और दूसरी तरफ भारत में उनका जो सबसे बढ़िया बेहतरीन, जिसको सजाकर आज वो थाली में परोस कर या एक शोपीस में बनाकर वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट है, बड़ा एडवांस है, 5th जनरेशन का है, उसको खरीद लो, उसकी हवा निकाल दी है भारत में। वो भारत में किसी काम का नहीं है, उसका पूरा पुर्जा बेकार हो चुका है। मतलब सोचिए कि टेक्निकल टीम 1-2 बार नहीं 4-5 बार ये कोशिश कर चुकी है कि प्लेन उड़ जाए, फिर भारत को कहना पड़ा कि भाई ले जाओ उठाकर इस कबाड़ को अपने यहाँ। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका की नाकामी की तरफ इशारा करती है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, यही वजह है कि शायद भारत के जो भी सलाहकार रहे होंगे, जो डिफेंस समझौते में सलाह देते हैं सरकारों को, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, वो बड़े ज़बरदस्त सलाहकार रहे होंगे। मतलब उनकी तारीफ करनी होगी आपको। भारत अमेरिका पर क्यों नहीं भरोसा करता है, अमेरिकी हथियारों पर क्यों नहीं भरोसा करता है, अमेरिकी फाइटर जेट पर क्यों नहीं भरोसा करता है, सबूत आपके सामने है। क्यों हम रसिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो भी सबूत आपके सामने है। रूस के किसी भी प्लेन की ऐसी खराब हालत नहीं हुई। कभी आपने देखा हो किसी देश में सुखोई फंस गया? कभी आपने देखा?
अभी सुखोई 35 की बात चल रही है, जिसको कहा जा रहा है, बहुत सारे देश ऐसे कह रहे हैं कि ये फेल है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं पास है। भारत में भी अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग राय दे रहे हैं कि सुखोई 35 भारत को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन सुखोई जिसको फेल बताया जा रहा है, नाकाम बताया जा रहा है, वो भी कभी ऐसे नहीं फंसा जो F-35B फंसा है। और इससे क्या बदनामी हुई, सिर्फ अमेरिका की नहीं, जिस देश ने खरीदा उस देश की भी बदनामी हुई। उसकी सेना, आप सोचिए अगर युद्ध की हालत में होती और तब ऐसा हो जाता तो फिर वहां तो पायलट सीधा मरता ही, बचता नहीं। ऊपर से अगर सेना का जवान ये उम्मीद पाल कर बैठा है कि उसके पास F-35B है और अचानक स्ट्राइक होगा और वो भी स्टिल्थ है, रडार नहीं पकड़ पाएगा, और पता चला तुम्हारे प्लेन को रडार ने ही जाम कर दिया, बिठा दिया ऐसा कि उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए, वो जो तुम्हारा 110 मिलियन का पूरा ढांचा है वो सिर्फ ढांचा भर ही रह गया, उसमें कुछ बचा नहीं है, उसकी मशीन काम नहीं करी, उसका इंजन काम नहीं कर रहा है। हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना और प्लेन का ना उड़ना, आप देखिए, अगर दोनों चीज़ों को बहुत नज़दीक से जाकर देखेंगे या रिसर्च करेंगे इस पर तो पता चलेगा कि शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दुनिया को नहीं बताई जा रही है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तो बेहतर वो टेक्निकल टीम जो AW101 के लोग आए थे वो बता पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या F-35B के बहाने एक्सपोज हुआ है? क्या ब्रिटिश नेवी को या ब्रिटेन को अब कम से कम ये सीखना चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि अमेरिकन हथियारों पर वो ज़्यादा निर्भर ना करें? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।